तो अगर अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि गाइडलाइन से दिक्कत नहीं है, समाजवादी पार्टी कह रही है गाइडलाइन से दिक्कत नहीं है, तो धर्मों को बांटना इस तौर पर देखा जा रहा है कि कांवड़ यात्रा जब निकाली जाती है तो दुकानों पर नाम लिखने को सरकार मैंडेटरी करती है, उससे धर्म बढ़ जाता है, ये समाजवादी पार्टी कह रही है। अमितोष पारेख। देखिए अनुराग जी, दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि 80 को तो साधने का प्रयास नहीं करते, बांटने का, और 20 को साधने का प्रयास करते। इसलिए जब एक अपराधी मुस्लिम कम्युनिटी से आता है तो अपराध का धर्म नहीं होता, और जब विक्टिम अपराधी जब हिंदू कैटेगरी से आता है तो फिर ये हिंदू को उसको कास्ट में बांटने का प्रयास करते हैं। ये समाजवादी की एक पीडीए पॉलिसी के ऊपर में चलते हुए, चाहे वो आजम खान रमेश यादव को गोली मारते, चाहे काशी राम के ऊपर में इटावा में जाके अखिलेश यादव जी कहते हैं कि ये तो इसलिए जीत गए क्योंकि जनता ने जिता नहीं सकते थे, चाहे 95 में मायावती के साथ गेस्ट हाउस इंसिडेंट जो हो जाता है वो हो जाए, चाहे फिर इन्हीं की ही पार्टी की डिंपल यादव जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक लड़का जो है दलित महिला का बलात्कार और मर्डर कर देता है, तो ये उस पर एक्शन नहीं ले पाते। ये इनकी पीडीए की एक फॉल्स डेरोगेटिव पॉलिसी है जो सबके सामने आ चुकी है। अब मैं आता हूं कांवड़ यात्रा के ऊपर में। देखिए, कांवड़ यात्रा जब बात आती है तो अभी इन्होंने कहा, मेरे मित्र ने, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने, कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्टे लगा दिया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आर्टिकल 21 के ऊपर में कोई टिप्पणी नहीं करी। भारत का संविधान जो राइट टू फूड की बात करता है, आपके यहाँ पर जब भी बूचर होते हैं, इन्हें बहुत पता कर लिया कि भाई हिंदू अगर मुसलमान नाम रख के स्लॉटर हाउस चला रहे, पर इनकी तरफ से कोई शिकायत नहीं हुई। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आप जब आइडेंटिटी ब्रेक करके, ट्रैप करके किसी हिंदू के ऊपर में खाने में थूकते हैं, जब आप हज पे जाते हैं तब आप हलाल खाते हैं, लेकिन हिंदू कांवड़ पे जाता है तब आप नाम को टाइप कर देते हैं। जब आदेश निकलता है तो सभी को डिस्प्ले का था ना, आदेश का तो हिंदू को भी था, मुसलमान को भी था, लेकिन इनको आपत्ति क्या हो रही है? मुसलमान टारगेट हो गया। तो देख लीजिए, एफएसएसआई, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की रेगुलेशंस गाइडलाइंस है, लिखा है रिक्वायर द नेम एंड कंप्लीट एड्रेस ऑफ द ब्रांड ओनर टू बी मेंशन्ड ऑन द लेवल इवन दे आर नॉट द मैन्युफैक्चरर। आप एफएसएसआई या स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट के अकॉर्डिंग जाएंगे, उस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी नहीं है। आप हलाल खाने के लिए रहते हैं लेकिन हिंदू को राइट नहीं है, तब डिस्क्रिमिनेशन नहीं। लेकिन आप जो बात कह रहे हैं अमितोष भाई, वो अलग बात है। वो दुकान के ऊपर प्रोप्राइटर का नाम लिखने को लेकर कोई गाइडलाइंस नहीं है वैसी। अगर ठीक है, नहीं है तो राइट टू फूड तो है, ट्रांसपेरेंसी का अधिकार है। अगर मैं कांवड़ यात्रा में जा रहा हूं तो मैं क्या थूका हुआ खाने पे भरोसा रख लूंगा? शांत साहब जल्दी से आप जल्दी से जवाब दीजिए, मैं फिर बीजेपी के पास जा रहा हूं। ठीक है, मैं 10 भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो हलाल प्रोडक्ट पे प्रतिबंध लगा दिया है, या ना बिकता है ना जाता है। किस हलाल प्रोडक्ट की बात कर रहे हो भाई? अरे भाई, अपनी जानकारी तो करके। और आप जब आदरणीय मायावती जी का नाम लेते हैं तो दयाशंकर सिंह जी आपकी सरकार में मंत्री है ना, मायावती जी पे क्या टिप्पणी की थी? मैं सुन लीजिए, बीच में ना बोलिए, हम नहीं बोले थे। क्या बोला था? क्या बोला था दयाशंकर जी ने मायावती जी के बारे में? 6 साल के लिए निष्कासित किया था ना, 6 साल के लिए। कब मंत्री बन गए, कब भाजपा में वापस आ गए? आपका जो दलितों के खिलाफ आप अत्याचार लेट्स नॉट डाइवर्ट द डिबेट में हो रहा है, हम इस चर्चा को वहीं रहने देते हैं जिस पर ये चर्चा है कि भाई धर्म कैसे, बीजेपी ने धर्म में कैसे बांट दिया और गाइडलाइंस तय होने से किसी को क्या दिक्कत है। मैं आ रहा हूं आपके पास एक बार, अमितोष भाई और फखरुल हसन चांद जी। लेकिन कृष्णकांत जी, माफ कीजिएगा, कौशल कांत जी, समाजवादी पार्टी कह रही गाइडलाइन से कोई दिक्कत नहीं। तो अनुराग जी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि विपक्ष भी तैयार है और पक्ष भी तैयार है, तो गाइडलाइंस पे तो कोई कंट्रोवर्सी होनी चाहिए, सभी को मानना चाहिए। त्योहार पे लेकिन साथ ही आरोप भी तो आप पर लगते हैं सर कि आप लोग दो धर्मों को भिड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जाति को जाति से भिड़ाने की कोशिश। उस पे आ रहा हूं। अभी तो सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि कम से कम समाजवादी का ऑफिशियल स्टैंड ये है कि जो नोटिफिकेशन योगी जी ने निकाला है वो सबकी बेहतरी के लिए है, सभी के धर्मों के सम्मान के लिए, इसमें किसी तरह का कोई वायलेशन नहीं। ये बात होती है। अब बात आती है धर्म से धर्म के लड़ाने की बात। मैं पूछना चाहूंगा अपने दोस्त से, फखरुल साहब से, कि किस धर्म को किस धर्म से लड़ाया जा रहा है, ये बताइए। आपने तो कभी नहीं कहा राम भक्तों पे गोली आप चलाते हो, आपकी सरकार में चली थी। कांवड़ यात्रा पे बैन आपकी सरकार में लगाया गया था। हिंदू धर्म पे प्रतिबंध था। इसके अलावा 84 कोसी परिक्रमा आपने बंद कर दी थी, हिंदू धर्म पे प्रतिबंध था। अयोध्या के राम मंदिर में न जाकर के वहां पर अपने सांसद के लिए नारा ये लगाते हो, न मथुरा न काशी, अयोध्या में मिस्टर पासी। इस तरह का नारा लगा करके आप किसका अपमान कर रहे हो? एक धर्म विशेष का अपमान तो आप करते आ रहे हो, और ये परिपाटी बनी हुई है। वहीं से आगे चलते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी आपकी पार्टी में गए, जब तक हमारी पार्टी में थे राम भक्त थे। जैसे ही आपकी पार्टी में गए, समाजवादी पार्टी का जैसे ही आवरण बदला, उन्हें रामचरितमानस में घुटना तक लगी, वो नई रामचरितमानस छपवाने लगे। तो मैं पूछना चाहता हूँ, रामचरितमानस कब छप के आ रही है? इसके अलावा अगर हम कहें तुष्टीकरण की बात करते हैं, अब आपके समय में तुष्टीकरण की जब बात करते हैं, जब दंगा होता था तो आप केवल
एक वर्ग के लोगों को कंपनसेशन देने की बात है। आप आतंकियों को छोड़ने, जिस तरह से वाराणसी ब्लास्ट हुआ था, कानपुर ब्लास्ट हुआ था, हाई कोर्ट में ब्लास्ट हुआ था, वहां के ब्लास्ट के आतंकियों को छोड़ने के लिए समाजवादी की तरफ से एप्लीकेशन दी गई थी कोर्ट में, जिसके बाद कोर्ट ने आपको लताड़ लगाई थी। तो यूनिलैटरल एक धर्म विषय और एमवाई फैक्टर जिसके बारे में कहा जाता है, एमवाई फैक्टर के तो चैंपियन आप बन के आते हो, मुस्लिम और यादव का कॉम्बिनेशन लेके आप चले थे। तो धर्म में आप चलते हो, जाति में आप बांटते हो। और जहां तक रही दलितों के अपमान की बात, मायावती की बात आप ले आए हैं, पर आप देखिए जब आपकी सरकार थी तो सबसे ज्यादा दलितों का असम्मान हुआ, उनके ऊपर सबसे ज्यादा। लेकिन इटावा वाली घटना पर वो आपको जरूर ब्लेम करते हैं सर कि आज जो ये मनुवादी सोच उपज रही है, ये बीजेपी की देन है तमाम राज्यों में। इटावा वाली घटना पे अनुराग जी जल्दी से सर, जल्दी से प्लीज, घटना पे साफ जवाब दे आ रहा हूँ फखरुल साहब, मैं आ रहा हूँ आपके बिल्कुल क्लियर जवाब दे रहा हूँ। कोई भी आदमी अगर अपनी आइडेंटिटी छिपा करके धोखा देगा, ठीक, और जनता का अपमान करेगा, किसी धर्म विशेष का अपमान करेगा, वो कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, ये बताइए अपना फेक आईडी कार्ड क्यों बनाया था? लेकिन सर किसी को इस बात का हक नहीं है कि वो कानून हाथ में ले। मतलब ठीक है, अगर किसी ने धोखा दिया तो कानूनी रास्ता हो सकता है, कोई मारने या आधा गंजा करने का अधिकार नहीं रखता देश में। ओके, मैं आ रहा हूँ कौशल जी, मैं आऊंगा आपके पास। ठीक है, अच्छा खासा वक्त दिया सर मैंने आपको। फखरुल साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ, लेकिन अजहरी साहब, देश में कहीं दो धर्म बट रहे हैं क्या बीजेपी की सियासत से? अजहरी जी आप म्यूट पर हैं शायद, एक बार प्लीज चेक कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आदेश के तहत एक चलिए जी, मैं म्यूट पे नहीं हूँ। हाँ सर प्लीज कंटिन्यू, आ रही है आपकी म्यूट पे बता रहे। हेलो, आवाज आ रही है? जी अजहरी जी आपकी आवाज आ रही है सर, प्लीज। हेलो अजहरी साहब आप तक। मैं ये कह रहा था कि हाँ, दो धर्मों में बांटने की सियासत, वो तो उनकी आइडियोलॉजी है भारतीय जनता पार्टी की, आज से नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जन्म ही आरएसएस के जरिए इसीलिए हुआ है कि मुसलमानों को टारगेट करो, मुसलमानों को टारगेट करने के लिए। कैसे टारगेट हो रहे हैं, जरा देश की जनता को ये बताइए कि आप टारगेट कैसे हो रहा है? छिपा हुआ नहीं है। 80 और 20 की बात करने वाले मुसलमानों को 20% की उपाधि देने वाले कौन है? सर देश की सियासत में 80-20 की बात तो हर राजनीतिक पार्टी कहती है सर, शायद हो सकता है जिसके कैरियर पर आप बैठे हो लोग है ना, वो भी 80-20 की बात करती हो। नहीं 80 देखिए आपने भाई ना, अनुराग भाई आपने सवाल किया था कि दो धर्मों में बांटने वाली बात जो आपने की थी, उस पर मैंने आपसे कहा दो धर्मों में बांटने। मेरा सर सवाल समझिए, ये सवाल इसलिए मैं पूछ रहा हूं क्योंकि सियासी तौर पर तो आरोप लगाए जा सकते हैं, चूंकि आप धर्म से बहुत जुड़ाव रखते हैं, तो देश में वो पॉइंट कहां है जिसमें दो धर्म आपस में बट रहे हैं? मैं तो वो मुद्दे जानना चाह रहा हूं आज के परिप्रेक्ष्य में। अरे हर लेवल पर आप बताइए, अभी जो गाइडलाइन जारी की है, मैं गाइडलाइन से एतराज नहीं है, गाइडलाइन जारी किए, एक मुख्यमंत्री का एक ये होता है, काम ही होता है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को महफूज रखे, तहफ्फुज लोगों को तहफ्फुज दे, लोगों की सुरक्षा, लोगों की चिकित्सा बढ़िया करे, इसमें कोई शक नहीं है, मैं स्वागत करता हूं। लेकिन जो गाइडलाइन हमारे लिए होती है जारी, उस पर तो अगर हम गलत करेंगे, हम चाहते भी उन लोगों पर कार्रवाई हो, लेकिन ये क्या कांवड़ यात्रा वालों पर ये गाइडलाइन चलती है क्या? नहीं सर, गाइडलाइन तो कांवड़ यात्रा ने बहुत क्लियर कहा है, और ये मुझे लगता है कि सभी धर्मों को सुनना चाहिए। मुख्यमंत्री ने बहुत क्लियर कहा है कि अगर कोई धर्म विरोधी नारे लगाएगा तो उस पर कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री उन्होंने ये नहीं कहा कि सिर्फ मुस्लिमों पर कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री एक आंख से सुनो